हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आइए हम वीडियो को देखते हैं दोस्तों कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ यूज ऑफ दिस एंड दोज, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। इसके पहले आपको वीडियो बताए थे दिस एंड दैट का प्रयोग कैसे करते हैं, जबकि दिस एंड दैट का प्रयोग जो होता है ये सिंगुलर वचन के लिए होता है। आइए हम देखते हैं ये किसके लिए होता है। दोस्तों जो दिस होता है उसका जो बहुवचन होता है, जैसे कि हम वीडियो को ध्यान से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो ये दो दीज होता है, दोस्तों जो दीज होता है, दीज में से क्या होता है ध्यान से देखिएगा। जो दीज होता है इसको बोलते हैं दीज, इसका मतलब होता है ए। और ये होता है मेरा दोज, इसका मतलब क्या होता है वे। ये आपको पहले बता दिया गया था। देखिए दोस्तों ये जो दोनों है यहाँ पे क्या होता है प्लूरल नंबर होते हैं। क्या नंबर होते हैं? प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को नहीं पता है तो बता देते हैं दोस्तों। प्लूरल नंबर क्या होता है? बहुवचन। क्या होते हैं? बहुवचन। प्लूरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है यूज ऑफ दिस एंड दोस का प्रयोग कैसे करते हैं, आइए हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों। जैसे कि जो दिज होता है मेरा, पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं इसका मतलब होता क्या है। क्योंकि किसी के बारे में आप पढ़ेंगे उसके पूरा ठीक जानकारी, बेसिक नॉलेज जो होती है उसको ठीक तरह से लेना होगा, तब उसकी गहराई में जाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। जैसे दिज मतलब क्या होता है, कैसे प्रयोग होता है, कैसे नहीं होता है, ध्यान से देखिए। जैसे क्या होता है दिज क्या दिज क्या होता है, ये होता है कि नजदीक के, तो दोस्तों नजदीक के एक से अधिक, एक से अधिक वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि जो यहाँ पे दिस होता है, दिस जो दिस वाला बताए थे, इसका एक वचन था, इसलिए एक वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता था। अब इसका जो बहुवचन है ए है, ए मेरा है सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। इसी का प्लूरल है ए, ए प्लूरल है दिज। दिज में क्या है? प्लूरल है अर्थात बहुवचन है। तो इसका प्रयोग क्या होता है, नजदीक के एक से अधिक वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे देखते हैं कि ए जानवर है। क्या है? जानवर है। तो ए जानवर है, इसके बारे में बता दिया। जो ए क्या है, बहुत सारे जानवर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, दीज। क्या करेंगे? दीज। दीज उसको जो आता है क्या क्या बोलते हैं, जब बोलते हैं कि अगर एक वचन आता है सिंगुलर के लिए, ध्यान से देखिए, अगर सिंगुलर के लिए आएगा तो वहां पे क्या प्रयोग, यहाँ पे क्या लिखते थे? इज लिखते थे। क्या लिखते थे? इज, दिस में। लेकिन इसमें क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए क्या लिखेंगे? आ लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, सिंगुलर के लिए आपको लगाना है इज, प्लूरल के लिए क्या लगाना है? आ। बस यही दो कंडीशन पे चलता है। ठीक है, तो क्या होता है दिज आर, जानवर क्या आ जाएगा? एनिमल, ANIMAL। बट इसमें क्या होता है दोस्तों, दीज आर एनिमल। एनिमल हो गया सिर्फ जानवर, क्योंकि बहुवचन के लिए बताया गया है, प्लूरल नंबर है, तो इसको भी प्लूरल नंबर बनाना पड़ेगा। अगर ए प्लूरल नंबर है तो इसको भी प्लूरल नंबर बनाना पड़ेगा। इसको लगा देंगे यस, एनिमल्स हो जाएगा। और लास्ट में बिंदी लगाना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें जैसे फुल स्टॉप इस प्रकार देते हैं, जैसे इंग्लिश में क्या होते हैं लास्ट में फुल स्टॉप इस प्रकार देते हैं। अगर आप ए नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, भले आप सही किए रहेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। और ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पे चलते हैं। अब ए बेड़ा हो गया दीज का, ये दीज का बेड़ा हो गया। अब इसी का क्या करते हैं, ए मेरा हो गया सिंपल। क्या हो गया? सिंपल। ए मेरा सिंपल हो गया। इसी के मैं निगेटिव करूंगा, इंटरनेगेटिव करूंगा, फिर उसके बाद बताएंगे दोष के बारे में बताएंगे। पहले दिस के बारे में पहले डिटेल में समझ लीजिए, उसके बाद दोष के बारे में बताएंगे। ध्यान से देखिए, जैसे कि निगेटिव चलते हैं। निगेटिव मतलब क्या होता है दोस्तों? नकारात्मक। आपको पता है नकारात्मक होगा।
तो इसके बारे में पढ़ लीजिए। जैसे कि ए प्याले नहीं, ए प्याले नहीं। यदि आपके वाक्य के बीच में कहीं पर नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे आपको क्या लिखना है, आर के बाद तुरंत आपको नॉट लगा देना है, यानी कि आर नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, आर नॉट का प्रयोग करेंगे, और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब चीज वही रहेगा। जैसे ए प्याले नहीं है तो यहां लिखेंगे बीच, उसके बाद है आर नॉट, क्या नहीं है, प्याले नहीं है, तो प्याले क्या लिखेंगे, कप। गलत है, यहां भी यस लगाना है, क्या लगाना है, यस, और लास्ट में फुल स्टॉप, कप्स। दीज आर नॉट कप्स। ये मेरा हो गया नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक बनके तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए हम इंट्रोगेटिव चलते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होता है इसमें, जैसे कि क्या ए पक्षियां नहीं है, सॉरी, क्या ये पक्षियां हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, अगर स्टार्टिंग में शुरू में आपका अगर प्रश्नवाचक शब्द शुरू हो जाती है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आर को सबसे पहले लिखना है। आर को क्या करता है, सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले लिखना है, और बाकी सब वही रहेगा। क्या करना है, आर को सबसे पहले लिखना है। कैसे, जैसे हम इसका बना दें बीच, इसको बंद कर देते हैं, बीच आर, उसके बाद इसका क्या होगा, वर्ड्स। ठीक है, दीज आर वर्ड्स, ये बन गया। अगर आपको क्या से लेना है, मान लीजिए आपको वाक्य में क्या शब्द मिल गया था, क्या करना है, इसको यहां से आपको हटा देना है, हटा के यहां लिखना है। पहला लेटर जो होता है बड़ा अच्छा कैपिटल लेटर होना चाहिए, आर हो गया। आर दिस बर्ड्स, ये आपका हो गया क्या ये पक्षियां हैं, आर दिस बर्ड्स। इस प्रकार बन के तैयार हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों आपको बनाना है, समझना है। ये आपका हो गया दिस के बारे में। आप चलते हैं आपको दोष के बारे में। नंबर एक स्टेप था ये, और दूसरे चलते हैं दोष, THOS। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, दिस शब्द पर इसको समझिए। दिस में क्या होता है, नजदीक के एक से अधिक वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है, दूर के एक से अधिक वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, एक से अधिक वस्तु के लिए प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल सहित आपको बताएंगे तो और अच्छे से बढ़िया बेहतरीन समझ में आएगा आपको। जैसे कि वे अनारे, वे अनार हैं, इस प्रकार क्या लिखेंगे, वे अनार है। तो सबसे पहले वे किसके लिए लिखेंगे, दोच। उसके बाद आपको पता है आर लिखेंगे। ठीक है, सब चीज कंडीशन सब चीज वही रहेगा दोस्तों, बस क्या समझ रहे हैं कि दूर का और नजदीक के बारे में यही समझ रहा है। दूर क्या चीज बोलते हैं और नजदीक की क्या है। वे अनार हैं, दोच आर। अनार की स्पेलिंग क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए, बहुत बड़ा स्पेलिंग होता है इसका। पोम ग्रेनेड, POMGRANATE, ये स्पेलिंग होता है, लेकिन इसके बाद आपको लगाना है यस, पोम ग्रेनेड्स ऐसे लगाएंगे, तब जाके बहुवचन में बनेगा, प्लूरल नंबर में बनेगा, क्योंकि प्लूरल नंबर है, इसको भी प्लूरल नंबर बनाना जरूरी है। ठीक है, आइए हम अब चलते हैं और आगे नेगेटिव। ये तो आपका हो गया सिंपल, ये क्या होगा आपका, सिंपल। सिंपल मतलब होता है साधारण हो गया आपका। ठीक है, ये आपका हो गया साधारण। अब चलिए चलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव चलते हैं, देखिए क्या होता है, वे
अब क्या लिखेंगे, वे कुर्सियां नहीं है। अब इस कॉर्नर शब्द को बनाते हैं, वे कुर्सियां नहीं है। क्या इसके लिखेंगे, आपको बताए थे कि क्या बताए थे, आर नाट लगाना है। क्या लगाना है, आर नाट। अगर नहीं शब्द आता है बीच में तो क्या लगाना है, आर नाट लगाना है। क्या लिखना है, दोज आर नॉट चेयर्स, दोज आर नॉट चेयर्स, ये आपको लिखना है। ठीक है। अब आपको आता है इंटरगेटिव। जैसा कि आपको बताए थे इंटरगेटिव में, ये आपको बताए थे स्टार्टिंग में, अब इसमें बताते हैं बीच में कैसे होता है। जैसे वे केले कैसे हैं, वे केले कैसे हैं, इसमें कैसे ट्रांसलेशन होता है आपको बताया नहीं थे, बता देते हैं। जो बीच में आता है प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड, आपको बताए थे हाउ मतलब कैसे, WHO हु मतलब कौन, WHAT व्हाट मतलब क्या, ये सब की जो स्पेलिंग लिखवाए थे आपको, यही इसमें लगने वाला है दोस्तों, और ये हमेशा के लिए लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं बताते हैं कैसे लगता है। जैसे कैसे है, तो सबसे पहले जो वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की जो प्रश्नवाचक शब्द होती है उसकी सबसे पहले स्पेलिंग लिखते हैं। क्या कैसे क्या लिखेंगे, हाउ। उसके बाद जो आर लगाते थे इसके तुरंत बाद आर लिखेंगे। उसके बाद दोज, उसके बाद बनाना का, केले का बनाना लिखेंगे, बनाना थोड़ा सा यस लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका बीच और दोज के बारे में बताया गया है इस वीडियो में दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, समझते रहिए, जानकारी प्राप्त करते रहिए, ठीक तरह से सही समय से अच्छी चीजों को अपने अंदर ग्रहण करते रहिए, खराब चीजों को दिमाग से हटाते रहिए, और जितना हो सके बेहतरीन से बेहतरीन अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।